कभी सोचा है कि कुछ लोग दबाव में बिखर क्यों जाते हैं और कुछ लोग उसी दबाव में फौलाद बन जाते हैं? देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हम कहते हैं मेंटल टफनेस। आज हम यही सीखेंगे कि इस स्किल में महारत कैसे हासिल की जाए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सच्चाई है। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, ये तय है, लेकिन बर्बादी मुश्किल से नहीं, उस पर दिए गए हमारे रिएक्शन से आती है। बस वही छोटा सा पल, घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच वही पल है जहां हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो सवाल ये उठता है, जब तनाव आता है तो होता क्या है? असल में इसी एक पल में सफलता और असफलता की पूरी कहानी लिखी जाती है। चलिए इस एक पल को जरा गहराई से समझते हैं। सोचिए, एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग अंजाम। एक रास्ता मजबूती का है, जहां इंसान शांत रहता है, तेजी से संभलता है और उस तजुर्बे से सीखकर पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और दूसरा रास्ता है बिखराव का, जहां एक इमोशनल तूफान आता है, संभलने में बहुत लंबा वक्त लगता है और इंसान अक्सर पहले से ज्यादा कमजोर हो जाता है। ये चुनाव हर मुश्किल के साथ हमारे सामने आता है। तो हमारे दिमाग के अंदर आखिर होता क्या है? जब कोई झटका लगता है ना, तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं होता, इसके पीछे एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। चलिए इस प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। हम सब ट्रॉमा या आघात शब्द को गलत समझते हैं। ट्रॉमा वो बुरी घटना नहीं है। ट्रॉमा उस घटना के बाद हमारे व्यवहार में आया वो परमानेंट बदलाव है। और मजे की बात यह है कि ये बदलाव हमें मजबूत भी बना सकता है और कमजोर भी। दर्द होना तो तय है, पर उस दर्द को अपनी पहचान बनने देना, ये एक चुनाव है। हर झटके के बाद हम सब इसी सफर से गुजरते हैं। हम एक नॉर्मल स्टेट में होते हैं, फिर कुछ गलत होता है और हम इमोशनली नीचे गिरते हैं। फिर संभलने की कोशिश शुरू होती है, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा वो आखिर में आता है, हमारी नई बेसलाइन। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप उस झटके के बाद पहले से बेहतर बनेंगे, वैसे ही रहेंगे, या हमेशा के लिए थोड़े टूटे हुए रह जाएंगे? ठीक है, तो समस्या को समझना पहला कदम था, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। मेंटल टफनेस बनाने का एक प्रूवन फ्रेमवर्क है, 4 मजबूत स्तंभ जिस पर कोई भी अपनी मानसिक शक्ति की इमारत खड़ी कर सकता है। ये एक ऐसा सच है जो सब कुछ बदल देता है। मेंटल टफनेस कोई पैदाइशी तोहफा नहीं है, ये एक मसल की तरह है। और जैसे हर मसल को सही ट्रेनिंग से बनाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, वैसे ही इसे भी किया जा सकता है। आप इसे सीख सकते हैं, इसे बना सकते हैं। तो ये हैं वो 4 स्तंभ। सहनशीलता, यानी आप कितना दबाव झेल सकते हैं। स्थिरता, दबाव में आप कितने शांत रहते हैं। रिकवरी, आप कितनी तेजी से वापस उठते हैं। और अनुकूलनशीलता, क्या आप हर गिरावट से कुछ सीखकर बेहतर बनते हैं। चलिए इनमें से हर एक को मजबूत बनाते हैं। इसको ऐसे समझिए, सहनशीलता एक मजबूत पेड़ की तरह है जो तेज हवा में भी अपनी जगह पे खड़ा रहता है। स्थिरता पानी के जहाज का वो लंगर है जो उसे तूफान में भटकने नहीं देता। रिकवरी एक स्प्रिंग की तरह है जो जितना दबता है उतनी ही तेजी से वापस उछलता है। और अनुकूलनशीलता वो एक घाव है जो भरने के बाद त्वचा को पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं काम की बात पर। ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है, कोई भी आज से ही इन स्तंभों को बनाना शुरू कर सकता है। यहां से शुरू करें। पहला स्तंभ, सहनशीलता यानी टॉलरेंस। ये दर्द के बावजूद सही काम करने की क्षमता है। इसे बनाने के लिए आपको रोज खुद को जानबूझकर थोड़ा असहज करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक सैनिक ट्रेनिंग करता है। हर रोज ठंडे पानी से नहाइए, जिम में 1 सेट ज्यादा लगाइए। अपने दिन में 10 मिनट शेड्यूल्ड डिस्कम्फर्ट के लिए रखिए, मतलब वो काम कीजिए जिससे आप बचना चाहते हैं। और जब तनाव हो तो भागिए मत, पहले कुछ मिनट बस उस भावना के साथ बैठिए। यही वो ट्रेनिंग है जो आपकी मानसिक मांसपेशी को मजबूत करेगी। दूसरा स्तंभ है स्थिरता यानी स्टेबिलिटी। देखिए, तूफान तो आएगा, ये तय है। स्थिरता ये तय करती है कि आपका जहाज उस तूफान में कितना कम हिलेगा। इस गिरावट को कम करने के लिए तूफान आने से पहले नियम बनाने पड़ते हैं। एक मैक्सिमम डैमेज रूल तय करें, आप कितना नुकसान सहने को तैयार हैं, उससे ज्यादा नहीं। एक इफ देन स्ट्रैटेजी बनाइए, अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं उस जगह से 10 मिनट के लिए हट जाऊंगा। और अपने माहौल से उन चिंगारियों को हटा दीजिए जो आग लगा सकती हैं। तैयारी ही स्थिरता की चाबी है। तीसरा स्तंभ है रिकवरी
हर कोई गिरता है, लेकिन विजेता वो है जो सबसे तेजी से उठता है, क्योंकि रिकवरी की रफ्तार ही सफलता की रफ्तार तय करती है। इसे तेज करने का तरीका 24 घंटे का नियम अपनाइए। एक दिन खराब गया, कोई बात नहीं, कल एक नई शुरुआत है। हर असफलता के बाद एक पोस्टमार्टम करें। 3 तथ्य, 1 सबक और 1 अगला कदम। और हाँ, खुद पर तरस खाने के लिए सिर्फ 10 मिनट की विंडो रखिए। घड़ी देखिए, जब समय खत्म हो जाए तो उठिए और आगे बढ़िए। और आखिरी, सबसे शक्तिशाली स्तंभ, अनुकूलनशीलता यानी अडैप्टेबिलिटी। ये सिर्फ वापस उठने के बारे में नहीं है, ये पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठने के बारे में है। ये हर झटके को अपनी ताकत में बदलने की कला है। इसके लिए एक सिस्टम बनाइए। हर असफलता के बाद खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या हुआ? ये क्यों हुआ? और अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? हर हफ्ते सिर्फ एक छोटा सुधार कीजिए और बाहरी सलाह लीजिए। किसी ऐसे इंसान से पूछिए जो आपको वो सच बता सके जो आप शायद खुद नहीं देख पा रहे हैं। तो जब ये 4 स्तंभ आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं तो क्या होता है? आप सिर्फ झटकों से बचना नहीं सीखते, आप उन्हें ताकत में बदलना सीख जाते हैं। ये बदलाव रातों रात नहीं होता, पर यकीन मानिए ये होता जरूर है। पहले 30 दिनों में आप अनुशासन महसूस करेंगे, 90 दिनों में ये आपकी आदत बन जाएगी, 6 महीने में आपका नजरिया बदलने लगेगा। आप मुश्किलों को खतरे की तरह नहीं बल्कि डेटा की तरह देखेंगे, और 1 साल के अंदर आप एक ऐसी मानसिकता बना लेंगे जहां हर चुनौती आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने का एक मौका लगेगी। यही है ग्रोथ माइंडसेट। आपकी असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ सही चल रहा हो। आपकी असली परीक्षा तूफान के बीच में होती है। शांत रहें, कम गिरें, तेजी से उठें और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आएं। यही असली मानसिक मजबूती है और यही जीतने का रास्ता है।